हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज बात करने वाला हूं कि कोई डिजीज पर्सन है, कोई मृत व्यक्ति है जिनकी वाइफ अभी जिंदा है, तो उनके वाइफ के जिंदा होते हुए क्या उनके बच्चों का अधिकार उस प्रॉपर्टी पे होगा। दूसरी चीज बताऊंगा कि क्या उनके वाइफ को अपनी उस प्रॉपर्टी पे ऑनरशिप लेने के लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो इन दो पहलुओं को आज मैं बताने वाला हूं, तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति जिनके नाम से प्रॉपर्टी था और वो व्यक्ति मर गए हैं, उनकी वाइफ जिंदा है, तो उनकी वाइफ को सक्सेशन सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं है। उस प्रॉपर्टी का ऑनरशिप उसको ऐसे ही मिल जाएगा, क्योंकि कानून में ऐसा बात लिखा गया है कि यदि कोई हस्बैंड मर जाते हैं और उनकी वाइफ जिंदा रहता है, तो उनके वाइफ उसके बाद उस प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं। तो उनके वाइफ को सक्सेशन सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी बात आती है कि उसके बच्चों को मां के जिंदा होते हुए उस प्रॉपर्टी पे अधिकार होता है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जब तक उसकी मदर जिंदा है तो उसके मदर उस प्रॉपर्टी का मालिक होगी। जब मदर एक्सपायर हो जाएगी तब बच्चे उस प्रॉपर्टी का मालिक होंगे, लेकिन उस पे मालिकाना हक जमाने के लिए वो चाहे तो उस प्रॉपर्टी का सक्सेशन सर्टिफिकेट कोर्ट में बनाएंगे, या फिर यदि मदर अपने जिंदा रहते हुए कोई विल बना के गई है, वसीयतनामा बना के गई है, जिस वसीयतनामा में उन्होंने क्लियर कर दिए हैं कि हमारे जो प्रॉपर्टी हैं, जो भी फिक्स एसेट्स हैं, जो भी हमारे जमीन जायदाद है, वो जमीन जायदाद हम जब तक जिंदा हैं तब तक मेरा है, और मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी उनके जितने भी बच्चे रहेंगे, उस बच्चों में यदि जितने जितने रेशियो में, अनुपात में उसने डिवाइड करके उस विल में, वसीयतनामा में उन्होंने लिखे हैं, उतने अनुपात में उन प्रॉपर्टी जो है वो उनके बच्चों में बांट दिया जाएगा। उनके बच्चों उसके लिए हकदार हो जाएंगे। तो वो जीते जी यदि विल बना लेते हैं तो सक्सेशन सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं है, वो बच्चों को उस हिसाब से उनका प्रॉपर्टी मिल जाएगा। यदि विल नहीं बनाते हैं तो बच्चों को उस प्रॉपर्टी पे ऑनरशिप लेने के लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत होती है। तभी पता चलेगा कि इस प्रॉपर्टी के जो हकदार है, इस प्रॉपर्टी के जो मालिक है, इस प्रॉपर्टी के जो ऑनर है, वो ये हैं, मतलब जितने बच्चे रहेंगे वो सारे बच्चे हैं। क्योंकि सक्सेशन सर्टिफिकेट बनाना इसलिए जरूरी होता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के 4 बच्चे हैं, उन चारों बच्चों ने उस व्यक्ति के मर जाने के बाद उन चारों में से एक बच्चे बहुत ही चालाक है, वो बच्चे क्या करेंगे, वो सारे प्रॉपर्टी अपने नाम पे जाके करवा लेंगे। इधर 3 बच्चे जो है वो प्रॉपर्टी उनके नॉलेज में ये चीज नहीं रहेगा। तो इसीलिए सक्सेशन सर्टिफिकेट बनाना बेहद ही जरूरी है। कभी कभी ऐसा स्थिति आ जाता है कि जो रजिस्ट्री जमीन नहीं रहता है, जमीन का रजिस्ट्री नहीं हुआ रहता है, वो जीपीए बना रहता है, जो अंडर पावर ऑफ अटॉर्नी बना रहता है। उस स्थिति में आदमी फंस जाते हैं। उस स्थिति में उनको पता नहीं रहता है कि हम क्या करें, उस जमीन के लिए हम किस तरीके से उनको बांटे। क्योंकि एक भाई ने सारा जमीन अपने नाम करा लिया, क्योंकि जमीन का रजिस्ट्री तो था नहीं, वो जीपीए था। और जीपीए में जब आदमी मर जाता है उसके बाद जीपीए का कोई वैल्यू बच नहीं जाता। तो मेरे कहने का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति जिंदा है, यदि वो मर गए, वो डिजीज पर्सन है, डिजीज पर्सन के यदि वाइफ जिंदा है, तो डिजीज पर्सन के वाइफ उन प्रॉपर्टी के मालिक होंगे। जब उनके वाइफ गुजर जाएंगे तो उनके जो भी बच्चे रहेंगे, वो बच्चों को उस पर मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए उसको सक्सेशन सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत पड़ेगी। यदि उसके मदर अपने जिंदा रहते हुए वसीयतनामा कोई बना के गई है, उस वसीयतनामा में जो भी उनके मन में बातें थी, जो भी टर्म कंडीशन, जो भी रूल रेगुलेशन, जो भी उनको जितने अनुपात में जो भी प्रॉपर्टी देना था जिन बच्चों को, वो सारे चीज उस वसीयतनामा में मेंशन करके गए हैं, लिख के गए हैं, वसीयतनामा रजिस्टर्ड करके गए हैं। तो उस बच्चों को सक्सेशन सर्टिफिकेट उस स्थिति में बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारा चीज क्लियर रहेगा और उस अनुपात में वो बच्चे अपनी प्रॉपर्टी बांट लेंगे, वो प्रॉपर्टी के मालिक हो जाएंगे। तो ये सारे फंडे होते हैं, ये सारे बातें होती हैं कि यदि कोई व्यक्ति चले जाते हैं
तो उनके जाने के बाद उनकी वाइफ और बच्चे का क्या अधिकार होते हैं प्रॉपर्टी पे, इसी बात को आज मैंने आपको बताया है। तो आई होप कि आप लोगों को अब पता चल गया होगा कि कोई डिजीज पर्सन के वाइफ यदि जिंदा है तो उनको सक्सेशन सर्टिफिकेट बनाना चाहिए या नहीं, और उनके बच्चों को सक्सेशन सर्टिफिकेट बनाना चाहिए या नहीं। तो दोनों पहलुओं को मैंने बताया है। फिर भी आपको यदि कोई क्वेरी मन में हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।